हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के आज लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके इस चैनल पे आएंगी। ठीक है, और उसमें 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट निकाल लेते हो तो एग्ज़ाम आते आते आपका कह सकता हूँ कि जो 25 या 50% जो क्वेश्चन होते हैं ईजी वाले, वो आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये कार्य करता है आपका ये कार्य करता है उसमें सिद्धांत पे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इसके बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? वो ये करती है आपकी चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। ओके, चलिए नेक्स्ट। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? कैसा होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है, कैसा होता है? तो उसमें आपका जो विद्युत धारा का मान है वो बहुत ज़्यादा अधिक बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धारा प्राप्त होती है, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में आपकी निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 50 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा कितनी, 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट। विधुनमय तार किस रंग का होता है? विधुनमय तार किस रंग का होता है? तो ये होता है लाल रंग का। ठीक है, किस रंग का होता है? लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ठीक है, किसने की थी? फैराडे ने। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल। ठीक है, पीतल एक ऐसा है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का विभव बताइए। पृथ्वी का विभव कितना है? ओके, 0। चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में विद्युत धारा का क्या होता है? हाँ जी, सो चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा जो चालक पर बल उत्पन्न, विद्युत धारा की वजह से चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, किसमें चलाया जा सकता है विद्युत मोटर को?
तो विद्युत मोटर को हम प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं में हम चला सकते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं में हम चला सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित है? विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है? यह आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, किस पे? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है, बताएंगे? हाँ जी, डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है क्या? विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिकर्षण। ओके, चलिए नेक्स्ट। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, किसका होता है? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाँ जी, बताइए। तो वो अवतल दर्पण का। ठीक है, किसका? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है F=R/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होता है भाई? कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो वो होगी 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ओके, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, बताइए? तो फोकस से, एफ से। ठीक है, किससे? एफ से। चलिए नेक्स्ट। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की माइनस। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता तनता नहीं बनता है? ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जी, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, कितने? 2 नियम। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है?
तो ये होता है प्रिज्म से, ठीक है, किससे? प्रिज्म से। चलिए नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? वो ये होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है, किसका? उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता वही है कि 1 डायोप्टर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में, ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? कांच में। चलिए नेक्स्ट, 4D क्षमता 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी? 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ये होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, क्यों? कहाँ पे मुड़ती है? तो वो मुड़ती है अभिलंब के निकट, ठीक है, अभिलंब के पास। ओके, सो देखिए लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के सीरीज आते रहेंगे। ओके, सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और इतनी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वीडियो ही रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं डालूंगा नहीं, ठीक है। सो आप 2x की स्पीड से भी पढ़ सकते हो। ओके, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।